नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम देसी तरीके की सूजी और मेवे की मफ़िन केक। इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी पहली बार में ही एकदम परफेक्ट इसे बना लेगा। इसमें न तो मैदा है और ना ही अंडा। ये मफ़िन बच्चों के लिए भी बहुत ही पौष्टिक है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये घर के बेसिक सामान से ही बनकर तैयार होती है। इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, जो भी मेवे आप डालना चाहें इसके अंदर वो आप थोड़े थोड़े करके मेवे को लेकर इसे बारीक कट कर लें। तो मेवे को तैयार कर लेंगे काट करके। तो ठंड के दिनों में ड्राई फ्रूट बहुत ही फ़ायदा भी करता है, तो इसके अंदर आप अपने मन मुताबिक कम ज़्यादा जितना चाहें उतना ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो हमने ड्राई फ्रूट को काट करके तैयार कर लिया है। अब ड्राई फ्रूट को रख देंगे एक साइड में और लेंगे एक कटोरी सूजी। तो एक ग्राइंडर जार में हम एक कटोरी सूजी को डाल करके इसे बारीक पीस लेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपके पास जो भी सूजी हो उसे ले करके हल्का सा पीस लें, तो सूजी एकदम बढ़िया से बारीक सी हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसे पीस करके बारीक कर लिया हुआ है सूजी को। आप देख सकते हैं एकदम महीन सी सूजी हो गई है, बिल्कुल ही बारीक हो गई है। अब इस पिसी हुई बारीक सूजी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर इसके अंदर मिलाएंगे 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर। तो हमने एक चटनी वाली कटोरी का इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमने उससे एक कटोरी भर करके मिल्क पाउडर लिया हुआ है। इसे हम सूजी के अंदर अच्छे से मिला लेंगे। मिल्क पाउडर मिला लेने के बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर हम मिलाएंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो हमने एक छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया हुआ है, तो एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ में 1/4 चम्मच उसी चम्मच से नाप करके बेकिंग सोडा, दोनों को ही अच्छे से मिक्स करके हमने सूजी को तैयार कर लिया हुआ है। तो सूजी को बढ़िया से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करके इसे एक साइड में रख लेंगे। और अब उसी ग्राइंडर जार में लेंगे 5 से 6 चम्मच बटर। तो हमने घर वाला बटर लिया हुआ है, वाइट बटर। आपके पास जो भी बटर हो वही बटर ले लें, या आप चाहें तो बटर की जगह पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 चम्मच और 5 से 6 चम्मच ही हमने चीनी भी ली हुई है। और केक का कलर अच्छा है इसके लिए 1 पिंच हमने फूड कलर येलो डाला हुआ है। और उसी छोटी कटोरी से नाप करके एक कटोरी हमने गर्म दूध लिया हुआ है, जिससे कि बटर पिघल जाए अच्छे से। और चीनी भी साथ में, बटर भी मेल्ट हो गया है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब इस बटर और दूध वाले घोल को डाल देंगे सूजी में और सूजी को अच्छे से मिला लेंगे। तो सूजी है तो ये फूलती है, तो इसलिए क्या करेंगे कि जो मिक्सी जार है उसमें थोड़ा सा दूध और ले लेंगे। तो हमने हल्का गर्म दूध लिया हुआ है। इस तरीके से इस सूजी को घोलने में कम से कम 1 कटोरी दूध लगेगा, क्योंकि सूजी है भीगने के बाद ये फूलेगी। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका एक लम्स रहित घोल तैयार कर लेंगे। इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट फेंट लेंगे। तो दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जिससे कि ये पतली न होने पाए। और 2 से 3 मिनट इसे रख देंगे रेस्ट के लिए, जिससे ये अच्छे से सूजी फूल जाए और इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। और इस समय इसके अंदर आप जो भी एसेंस डालना चाहें, चाहे वनीला या पाइनएप्पल, या फिर इसकी जगह पर आप थोड़ी सी पिसी हुई इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हमने 2 बूंद पाइनएप्पल एसेंस डालकर इसे अच्छे से मिला लिया हुआ है। इस तरह से हल्का सा गाढ़ा घोल तैयार करके इसमें मिला लेंगे बारीक कटे हुए मेवे। मेवे को डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाकर 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। तो मेवे डालने के बाद घोल आप देख सकते हैं कि घोल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बस मफ़िन के लिए घोल अच्छे से तैयार है। अब इसे पकाने के लिए मफ़िन बाउल ले लेंगे और इन सारे बाउल में अब थोड़ा थोड़ा करके सूजी वाला घोल डालेंगे। तो घोल को हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, आधा ही रखेंगे, क्योंकि ये पकने के बाद पूरा ऊपर तक आ जाएगी, बाउल भर जाएगा। इसलिए घोल को आधा ही डालेंगे और ऊपर से थोड़े और मेवे से सजा देते हैं, ताकि देखने में भी और भी शानदार लगे। तो इसके ऊपर हमने कटे हुए मेवे के साथ में थोड़े से डेट्स भी काट कर डाले हुए हैं। इसी तरीके से सारी मफ़िन के बाउल को भर के तैयार कर लेंगे एक साथ में, और फिर इसे ओवन वाली ट्रे में रख लेंगे। तो हमने सारी ही कटोरियाँ भर करके ओवन वाली ट्रे में
रख ली हुई है और इसे प्री हीटेड ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। तो हमने इसे 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए पकने के लिए रखा हुआ है। तो हमने ओवन को पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ था। आप देख सकते हैं ओवन के अंदर में कितनी बढ़िया से कटोरियाँ भरने लग गई है, मफिन फूलने लग गई है। तो अगर आप इसे कढ़ाई में बेक करते हैं तो सेम टाइम कम से कम 20 से 25 मिनट तक मीडियम आंच पर इसे बेक करें, तो ये काफ़ी अच्छे से बेक हो जाएगी। तो जब मफिन के ऊपर गोल्डन कलर आ जाए तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे ओवन से। तो आप देख सकते हैं एकदम सुनहरे सुनहरे मफिन तैयार हैं। तो ये रहे हमारे गर्मा गर्म जालीदार देसी सूजी मेवा मफिन। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है रुई जैसे। तो मैं एक निकाल करके भी आपको दिखा रही हूँ कि कितने सॉफ्ट हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये फूले हुए हैं। तो इसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितने हल्के बने हुए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये देसी मफिन सूजी और मेवे की। दोस्तों आप भी इस देसी टेस्टी सूजी मफिन को ज़रूर ही ट्राई कीजिए। ये रेसिपी आप सभी को खूब पसंद आएगी। इसे बनाना भी आसान है और घर के बेसिक सामान से ही तैयार होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पौष्टिक भी है और ना ही इसमें कोई मैदा है और ना ही अंडा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना न भूलें। ऐसी ही आसान रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।